हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। और बच्चों एबीडी अकाउंटेंसी सॉल्यूशन की सीरीज में हम लोग कर रहे हैं मिशन ऑफ पार्टनर यानी कि चैप्टर नंबर 3 एंड टुडे वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 60. So let's begin with me. Now friends, we have question number 60. A and B were carrying on business in partnership, sharing profit and losses in the ratio of 3:2 respectively on 31st March 2022. Their balance sheet stood as follows. We have given a balance sheet. A is capital, B is capital, general reserve, bank loans, sundry creditors and bills payables. और asset side में है we have land and building, furniture, stock, debtors or debtors make provision and then cash balance. Now further it is given C was admitted as a partner on the following terms. First, C would be entitled 1/3 share in the profit. C would bring 25,000 as capital and 10,000 as his share of goodwill. The book value of land and building would be increased by rupees 5,000 and provision for doubtful debts at 5% of the sundry debtors. Bank loan would be paid off. An amount due to a debtor 5,000 was written off last year but paid 3,000 in full settlement of his claim on this date, which has not been accounted for so far. You are required to prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet of the new firm. बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व एंड वी हैव फर्स्ट कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, राइट. सो वी हैव टू पार्टनर्स A एंड B और इनके बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2. नाउ न्यू पार्टनर है C और C का शेयर क्वेश्चन में गिवन है 1/3. रेशियो के और फर्दर कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इस केस में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 3:2, राइट. Now we shall prepare a revaluation account. So now it is debit, it is credit, and we have first of all book value of land and building would be increased by 5,000. तो land and building के वैल्यू में 5,000 का इंक्रीज हो रहा है. इट मीन्स फर्म को होगा गेन, और फर्म को अगर गेन होगा सो इसे हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड में प्लान एंड बिल्डिंग एंड इट इज ₹5,000. नेक्स्ट प्रोविजन ऑन डेटर इज टू बी क्रिएटेड एट 5%. तो बच्चों जब भी हम डेटर्स पे प्रोविजन कैलकुलेट करते हैं तो हम करते हैं ग्रॉस वैल्यू पर, यानी कि जो प्रोविजन ऑन डेटर कैलकुलेट होगा दैट विल बी 25,000 का 5% एंड दिस कम्स 1250, राइट. एंड वी हैव गिवन ओल्ड प्रोविजन, हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, दिस इज 1,000. सो कंपेयर करेंगे तो इट मीन्स हमें प्रोविजन 250 से और इंक्रीज करना है. दिस इज अ सिचुएशन ऑफ लॉस. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा डेबिट साइड में प्रोविजन ऑन डेटर के नाम से, राइट. एंड दिस इज ₹250, राइट. नाउ बच्चों यहां पर लिखा हुआ है बैंक लोन वुड बी पेड ऑफ. तो बच्चों हमेशा याद रखिए अगर किसी भी लायबिलिटी को कंप्लीटली पे करना है, राइट, तो ये रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर रिवैल्यूएशन नहीं हो रहा है बल्कि लायबिलिटी को पूरा पे किया जा रहा है. इज दैट क्लियर? तो इसे हम लोग एडजस्ट करेंगे सीधे बैलेंस शीट में. नाउ नेक्स्ट, एन अमाउंट ड्यू टू डेटर 5,000 वाज रिटन ऑफ लास्ट ईयर बट ही पेड 3,000 इन फुल सेटलमेंट. तो यहां पर फर्म को एक गेन हो रहा है और वो है बैड डेट्स रिकवर्ड के नाम से, एंड इट इज ऑफ ₹3,000, राइट. ना इसको करते हैं बैलेंस. सो 8,000 एंड वी हैव 7,750 का गेन है जिसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और ये होगा ओड रेशियो में. सो 7,750 multiplied by 3/5
So this comes 1550. So this comes 4650 and 7750 into 2 by 5. So this comes 3100. Right? तो बच्चों ये तो हो गया आपके पास रिवैल्यूएशन अकाउंट. नेक्स्ट वी आर टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. So partners capital account, we have three partners A, B, C, A, B and C. This is credit, this one is debit and this is credit. Right? So first of all, by balance brought down, we have capital. ए की है 30,000, बी की है 20,000, नया पार्टनर्स लेकर आता है 25,000 एज कैश. राइट? सो इट इज 30,000, इट इज 25,000. न्यू पार्टनर्स ब्रिंग कैश फॉर हिज कैपिटल एंड इट इज 25,000. नाउ नया पार्टनर लेकर आता है प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश एंड इट इज ₹10,000. राइट? तो प्रीमियम फॉर गुडविल को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारे पास है 3:2. सो एक अकाउंट में क्रेडिट होगा 10,000 इंटू 3/5, 5 2 10, इट मीन 6,000 होगा एक अकाउंट में, और बी के लिए होगा 10,000 इंटू 2/5, 5 2 10, इट मीन ₹4,000. राइट? तो प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000 होगा ए के लिए एंड 4,000 होगा बी के लिए. राइट? अब बच्चे देखते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस में क्या क्या है. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस में वी हैव जर्नल रिजर्व ऑफ ₹10,000. राइट? तो 10,000 को भी ओड रेशियो में डिवाइड करेंगे, देन विल गेट जर्नल रिजर्व 6,000 टू ए एंड 4,000 टू बी. नाउ वी हैव प्रॉफिट ऑन द वैल्यूएशन, तो इसको करेंगे रिवैल्यूएशन के नाम से, एंड इट इज 4650 टू A, 3100 टू B. सो चेक करते हैं कैपिटल अकाउंट को बैलेंस. तो सी के लिए 25,000 और इसको हम लोग कनेक्टेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन ₹25,000. राइट? बी के लिए होगा 31,100, सो 31,100 एंड अमाउंट विल बी कैरी डाउन. एंड फॉर सी इट इज 656 and 446,650. So 46,650. Right? So students, this is the partner's capital account. Now we shall prepare balance sheet of the new firm. So we have balance sheet, और balance sheet में लेफ्ट हैंड साइड में होती है liabilities और राइट हैंड साइड में होती है assets. राइट? नाउ जो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लाइबिलिटीज में कैपिटल ऑल पार्टनर्स. तो वी हैव ए, बी एंड सी 46,650, 31,100 and 25,000 of new partner. Right? And this comes 1,02,750. Right? नेक्स्ट वी हैव जर्नल रिजर्व को हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं. बैंक लोन पेड ऑफ हो गया है, इट मींस ये नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा. नाउ सैंडी क्रेडिटर्स 35,000 एंड बिल्स पेबल 15,000. सो वी हैव क्रेडिटर्स ₹35,000 एंड बिल्स पेबल ₹15,000. तो बच्चों ये तो हुई आपकी लाइबिलिटी साइड. Now we have asset side, और asset side में first we have land and building, and land and building की हमारे पास वैल्यू थी 50,000 जिसमें प्लस 5,000 का एप्रिसिएशन है.
right? So 50,000 plus 5,000 का appreciation, this comes rupees 55,000, right? Next, furniture 35,000 and stock 38,000. $35,000 stock, 38,000. Now debtors we have 25,000 का, और इसमें नया जो प्रोविजन था ये था 1250, right? So this comes 23,750, right? और बच्चों एक हमारे पास बैड डेट्स रिकवर्ड, जिसको अभी अकाउंट नहीं किया है, तो इट मीन्स इसको हम लोग यहां पर लिखेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड के नाम से, एंड इट इज ₹3,000, राइट? फाइनली कैश का एग्जिस्टिंग बैलेंस है 3,000, 25,000 नया पार्टनर एज ए कैपिटल लेकर आता है, और 10,000 प्रीमियम फॉर गुडविल, और 20,000 का लोन पेड ऑफ था, राइट? वी हैव लोन 20,000 के लोन का हम पे करेंगे, एंड सो वी हैव कैश बैलेंस ₹18,000, राइट? तो बच्चों अब करते हैं इसको बैलेंस, सो 750 to 1,52,750, and it is 1,52,750, right? So since this is the solution for question number 60, right?